Hello students. In this section we are going to discuss the topic total internal reflection. ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है. इसमें रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है और रिफ्रैक्शन का भी कंसेप्ट है. नाम है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पर हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट जोड़ेंगे. ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अगर मैं कहूँ आपसे कि ये डायमंड्स इतना शाइन क्यों करते हैं, तो उसका कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है? तो उसके कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होते हैं. अगर मैं कहूँ कि जब कोई लाइट फॉल होती है, मतलब मान लेते हैं कि कोई इंसिडेंट रे है, जब वो इंसिडेंट रे कुछ एंगल पे हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो हमें कुछ ऐसा कंडीशन रखना है या ऐसा होता है उसमें कि एक सर्टन लिमिटिंग एंगल है कि उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, अगर वो एंगल से वो थोड़ा वैल्यू ज़्यादा आ जाए, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब जाके ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. और दूसरा कंडीशन ये कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से पास होनी चाहिए और रेयरर मीडियम पे जानी चाहिए. अब रेयरर के अंदर वो लाइट जाएगी तो नहीं, क्योंकि लाइट को पूरा वापस रिफ्लेक्ट होना है. तो बात करें उस पर्टिकुलर लिमिटिंग एंगल की, तो वो पहले समझना बहुत ज़रूरी होगा. तो वो एंगल जो होता है वो होता है क्रिटिकल एंगल. तो समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या है. इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम. वो कहाँ पर है? डेंसर मीडियम में है. फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री. अब वो कैसे है? लुक एट दिस डायग्राम हियर. हियर द लाइट इज गोइंग फ्रॉम दिस डेंसर टू रेयरर. तो अलग अलग एंगल से जो है लाइट हम पास कराते हैं. लुक एट द कंडीशंस वी हैव. यहां पर अभी हमारे पास डेंसर मीडियम है और ऊपर है रेयरर मीडियम. नाउ वी आर हैविंग सम डिफरेंट कंडीशंस. लुक एट दिस वन. पहले यहां पर क्या हो रहा है? लाइट अनडेविएट हो गई है. I इज इक्वल्स टू 0 और R इज इक्वल्स टू 0. यहां पर हमें लग रहा है देख के कि रिफ्रैक्शन हो रहा है. लुक एट दिस पार्ट हेयर. यहां पे भी किसी एंगल से लाइट पास हुई है और लाइट यहां पर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो हमें यहां पर भी रिफ्रैक्शन नजर आ रहा है. अब लुक एट दिस द लास्ट कंडीशन. यहां पर क्या हुआ? ये जो लाइन है या ये जो पार्ट कहें, ये एक इंटरफेस है. दो मीडियम का इंटरफेस नजर आ रहा है. अब ऐसा कोई एंगल रहा यहां पर जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो चुका है. लुक एट दिस वन. अभी हमें यहां पर कहीं पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री नजर नहीं आ रहा है. और उस केस में अगर ध्यान से देखें तो यहां पर किसी एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट हुई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता हुआ नजर आ रहा है. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R जब 90 डिग्री होता है उसी को कहा जाता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्या हो चुका है? क्रिटिकल एंगल हो चुका है. ये एक ऐसी सर्टन लिमिटिंग एंगल है हमारे पास जो ये बता रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब कितना हो गया है? 90 डिग्री हो चुका है. और इसी का कंसेप्ट क्या कहता है? क्रिटिकल एंगल. सो रिमेंबर वन थिंग कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. तो बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल का क्या काम? लुक एट दिस डेफिनेशन हियर. वी हैव हियर इन दिस कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डायग्राम का अगर हम कंसेप्ट समझें तो यहां डेंसर है और इधर रेयरर है. एंड लुक एट दिस वन. जितनी लाइट यहां पर जब पास हो रही थी, लुक एट दिस वन, तो सारी लाइट हमें वापस रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है. डेंसर मीडियम से लाइट चली थी रेयरर की ओर और लाइट वापस लौट चुकी है. सो हियर व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? यहां पर जो भी इंसिडेंट लाइट फॉल हुई है इस इंटरफेस पे अगर हम कहें, सो हियर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बना होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा. तो यही इसका कंसेप्ट है. इट इज द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक प्लेस व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम. लाइट कहां से चली थी? डेंसर मीडियम से चली थी. गेट्स इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया. ये दो मीडियम का ये जो है हमें कुछ इंटरफेस नजर आ रहा है. एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो. और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो और लाइट जब डेंसर से रेयरर की ओर जा रही हो, तो वो कंसेप्ट क्या बताएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखो ध्यान से, यहां पर लाइट वापस जो है कंप्लीट रिफ्लेक्ट हुई है. जितनी यहां पर लाइट थी, भले ही वो उसमें जो है हम कहें उसकी स्ट्रेंथ हो या जो भी कुछ हो, पर यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है? लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही है उसी सेम मीडियम में.
और शॉर्ट में कहें तो इसे TIR भी कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसका कंसेप्ट हुआ। और ये चीज़ हमें पता है कि डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम का क्या कंडीशन है। डेंसर को कहते हैं हम कि जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, रेयरर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। तो ये चीज़ों का तो ध्यान हमें रखना होगा। एंड लुक एट दिस, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी हैव। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशंस? लाइट हमेशा कैसे जाए? डेंसर से रेयरर जाए। दूसरा कंडीशन क्या हो? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि I is greater than this IC, right? So this is the phenomena we called as total internal reflection. So अब इससे क्या conclusion निकल के आया? We have, look at this one, एक formula हम generate करेंगे. Here, look at this, the conclusion first. क्या समझे कि for this TIR, total internal reflection, light must travels from denser medium to the rarer medium. और ये होना बहुत ज़रूरी है कि denser से rarer ही जाए. एंड बात करें अगर कुछ एग्जाम्पल्स की, तो हो सकता है जैसे अगर हम ग्लास से एयर में लाइट पास कराएं, वाटर से एयर हो सकता है, या ग्लास टू वाटर, क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ इसका ये कंसेप्ट है। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट पॉइंट, हमें यहाँ पे क्या नज़र आया? I अभी क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो तब तक क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हो रहा था, लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल हो रही थी और रिफ्रैक्शन हो रहा था। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि लाइट जब हम पास करते हैं, राइट, तो लाइट जब पास होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्लीट रिफ्रैक्शन होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी होता रहता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक ऐसा एंगल ज़रूर होता है कि जब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो रहा है, और लाइट अगर आपने डेंसर से रेयर में पास कराई है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नाउ लुक एट दिस वन, एक ऐसा एंगल जिसे हम एक लिमिटिंग एंगल कह सकते हैं, एक लिमिट फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे, दैट इज I इज इक्वल्स टू IC, और ये बता रहा है कि R अब होना है 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ है? 90 डिग्री, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है, हम कहें कि वो लाइट जो है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल लाइट पास हो रही है। सो व्हाट अबाउट द थर्ड वन? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब TIR होता है, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब फॉर्मूले का क्या कंसेप्ट है? ये जो फॉर्मूला है ये हमें बताता है रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का। यानी कि यहां पर जो रिलेशन नजर आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन है, वो चीज हमें यहां से पता चल रही है। एंड वी कैन राइट एज लाइक दिस, N12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC। IC क्या है? क्रिटिकल एंगल है, और उसको हम लिख सकते हैं N1 अपॉन N2। अब ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आया है जब हम यहाँ पर ये वाला केस लेते हैं, सेकंड वाला जब हमने ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? I इज इक्वल्स टू IC और R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि जब मैं साइन R और R मेरे को यहाँ पे क्या पुट करना है? साइन 90 डिग्री, तब यहाँ साइन 90 डिग्री कितना देता है? 1 देता है। तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन के आएगा। कुछ बुक्स में आप इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में भी आप देख पाएंगे, बट ये चीज़ याद रखो, इस तरीके से भी इसको लर्न किया जा सकता है। साइन IC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन N12। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या बता रहा है? द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना, और इस फिनोमिना में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नजर आएगा। डायग्राम में देखें ध्यान से, यहां पर क्या लग रहा है? देखने में कोई डेजर्ट एरिया, एंड लुक एट दिस, द ट्री वी हैव, काफी लॉन्ग है वो ट्री। नाउ इन द डेजर्ट एरिया, और लिखा है यहां पर इन समर डेज, गर्मी का टाइम है। या अगर हम नोटिस करें, कभी हाईवे पे हम जाते हैं और समर डेज की बात करें, तो हम जब देखते हैं गाड़ी में से, तो हमें लगता है कि कहीं दूर देयर इज अ सोर्स ऑफ वाटर, कहीं पानी है, देयर इज अ पॉन्ड और वी कैन से अ लेक। पर ऐसा होता तो नहीं है। वो जो फीचर है या फिनोमिना कहें, वो क्या है? मिराज इफेक्ट। और ये मिराज एक्चुअली एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। वो किस तरीके से है? लुक एट दिस वन। अगर मैं इस डायग्राम में आपसे कहूं, और होता है नेचुरली ये चीज पॉसिबल है,
यहाँ ग्राउंड सरफेस कैसा है? काफ़ी गर्म, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, थोड़ा हाइट की और ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा? थोड़ा कूलर एयर नज़र आएगी, राइट? व्हाट वी फील, देयर इज अ कूलर एयर। इतनी भी ज़्यादा कूल नहीं होती है, पर थोड़ी बहुत जो है हमें यहाँ पर क्या है, इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड वो कूलर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कूलर एयर है, जो कोल्ड एयर है, वो उसका जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। और जो ये हॉट एयर है, हॉट एयर कहाँ पर है? बहुत नज़दीक ग्राउंड के, यानी कि वहाँ पर क्या है, हमारा जो यहाँ इसके तरफ कंडीशन रेयरर मीडियम है, क्योंकि डेंसिटी उसकी यहाँ पर कम है। अब बात करते हैं इसमें कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। हमने समझा ऊपर क्या है, ऊपर कोल्ड एयर है और नीचे हॉट एयर है। ऊपर कैसा है? डेंसर मीडियम, और नीचे कैसा है? रेयरर मीडियम। अब मान लो, लुक एट दिस वन, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। हमें तो पहले सोर्स सनलाइट से जो है लाइट मिल जाती है। अब हम अगर ये मान के चलें कि ऑब्जर्वर इस कोकोनट ट्री को देख रहा है, या अगर हम समझें कि ऐसा क्या कंसेप्ट इसको लगा, that what we can say that about this here, what is the concept we have, look at this one। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ऑब्जर्वर को ये जो ट्री है ये उल्टा नजर आएगा, और ये ऑब्जर्वर ये फील करेगा कि कुछ डिस्टेंस पे, यानी कि जहां इसको ये इन्वर्टेड नजर आ रहा है, वो ये महसूस करेगा कि यहाँ कुछ पानी है, पर वाटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ? तो समझते हैं। इस ऑब्जेक्ट से पहले लाइट पास होगी, ये हॉट टॉल ऑब्जेक्ट है, वी आर हैविंग राइट, एंड एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग द कोल्ड एयर। अब क्या हुआ? लाइट जैसे जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ आती जा रही है, सो क्या हो रहा है, यहाँ से डेंसर से रेयरर लाइट पास हो रही है। डेंसर से अगर रेयरर लाइट जा रही है, लुक एट दिस वन, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइट पास हो रही है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा पॉइंट है जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब लाइट लौट के कहाँ जा रही है? उस ऑब्जर्वर की आईज तक। तो यहाँ जो कंसेप्ट हो रहा है, यहाँ कुछ जो होगा, अगर कहें कि रेयरर से जब लाइट जो है डेंसर की तरफ जा रही है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। कैसा हो रहा है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ कैसा था? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और धीरे धीरे जो है लाइट रेज कहाँ पहुँच गई? ऑब्जर्वर की आइज तक। पर ऑब्जर्वर की आइज जो है, या ऑब्जर्वर वो क्या फील कर रहा है कि यहाँ कहीं से लाइट पास हुई है, एंड व्हाट ही फील्स, उसे इल्यूजन फील होगा, उसे ऐसा आभास होगा कि जो ये पेड़ है कुछ उल्टा है, और वो ये महसूस करेगा कि यहाँ पर कुछ वाटर है, पर ऐसा होता नहीं है, यहाँ कोई वाटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एंड दिस इज द कंसेप्ट वी कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये क्या है? मिराज इफेक्ट। मिराज जो है ये कह सकते हैं एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। नाउ वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन कैसे है? क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत इजी है। थोड़ा सा जो है ट्विस्ट आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ ये जरूर चेक करना होगा कि हमें क्रिटिकल एंगल क्या रखना है, एंड वी हैव अ वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑल्सो। तो थोड़ा सा डायग्राम को समझते हैं। हेयर लुक एट दिस वन। अगर मैं कहूँ कि ये एक ग्लास प्रिज्म है और यहाँ पर कुछ लिक्विड है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी। ये ए बी है, लाइट यहाँ से कहीं इंसिडेंट हो रही है, राइट, एज शोन इन द फिगर। अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, यानी कि यहाँ जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? वो n है, राइट, एंड एज इट इज प्लेस्ड ऑन द फेस AC। ये देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है? फेस AC। नाउ द प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब ये जो ग्लास प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन दिया है, वो कितना है? 3/2। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनना? द लिमिट्स ऑफ n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो बात हो रही है यहाँ पर, द लिमिट्स ऑफ n फॉर विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन दिस फेस। यानी कि ऐसी क्या इसकी जो वैल्यू है, ऐसी क्या लिमिट रहेगी उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की, वो हमें पता करना है। और वो कब कंडीशन है?
लुक एट दिस वन, फॉर विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो हमें ये बताना होगा कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पर एग्जैक्ट क्या लिमिट हो सकती है। लुक एट दिस ऑप्शंस वी हैव। हमें यहाँ लिखा है n इज ग्रेटर देन 3√3/2 और ग्रेटर देन दिस √3, लेसर देन 3√3/4 और यहाँ लिखा है लेसर देन 3√3/8। अब इसको किस तरीके से किया जाए, तो चलो इसका सॉल्यूशन समझते हैं। पहले डायग्राम में हम ये चीज़ समझ लें कि ये जो ग्लास प्रिज्म है और यहाँ पर लिक्विड है, ग्लास क्या है, डेंसर, यहाँ डेंसर से कहीं लाइट पास हो रही है रेयरर की ओर, और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो हम समझ जाएंगे कि अभी वो लिक्विड में जाके कहीं रिफ्रैक्शन तो नहीं कर रहा है। यानी कि हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ देखना होगा कि क्या क्रिटिकल एंगल रह सकता है। तो हमें पहले क्रिटिकल एंगल पता करना होगा। सो जस्ट चेक इट आउट अगेन विद द डायग्राम हेयर। तो चलो डायग्राम हमारे सामने है, तो पहले मैं लिखता हूं अबाउट दिस द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास लिक्विड इंटरफेस, राइट, ये लिखा मैंने। अब हमें यहां पर पता चल गया कि यहां पे ग्लास प्रिज्म है और वो लिक्विड है। तो मैं अगर यहाँ पर ये जो है हमारा ये क्या है, क्रिटिकल एंगल का हम कंडीशन जो है यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ताकि हमें क्रिटिकल एंगल का वैल्यू पता चले और क्रिटिकल एंगल के बेसिस पे हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिमिट पता कर सकेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं लिखूं साइन आई सी, राइट, वी आर राइटिंग दिस साइन आई सी, यहाँ पर मैंने लिखा साइन आई सी और डिवाइडेड बाय दिस द साइन आर, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लिक्विड का मान लेते हैं n, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी दिया है तो हम लिखेंगे n, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन दिया है, सो दैट इज Ng, मैंने सिंबल ले लिया है Ng और उसका वैल्यू है 3/2। तो मुझे यहाँ तक तो पता चल चुका है। अब बात करते हैं इस डायग्राम में, यहाँ अगर हम ध्यान से नोटिस करें ये 90 डिग्री है तो ये भी कुछ 90 डिग्री होगा। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो होगा 30 डिग्री। और अगर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल पास किया, यहाँ से एक नॉर्मल पास किया, तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि अगर ये 30 है तो यहाँ का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ हो गया 60 डिग्री। अब बात करते हैं कि R कितना, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जब बात करें, और यहाँ पर हमें अभी तो हम क्रिटिकल एंगल के लिए ले रहे हैं केस, तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर अगर हमारे पास अगर IC होता, अभी तो हमने यहाँ पे एंगल क्या लिखा है 60 डिग्री, बट बात करें कि अगर क्रिटिकल एंगल है तो R का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन IC डिवाइडेड बाय दिस साइन 90 डिग्री, और यहाँ पर n एज इट इज रहेगा और Ng की जगह लिखूंगा 3/2, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि साइन IC और ये जो n/3/2 है इसको मैं 2n/3 लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ ये भी पता चल गया 2n/3। ये मेरे पास वैल्यू आ गया है क्रिटिकल एंगल का। अब बात करें अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ होना है, ये जो हमारे पास सरफेस है जो कौन सा है, AC। तो अगर मैं बात करूं TIR, राइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट, ऑन फेस AC की बात करते हैं, तो यहां पे क्या कंडीशन है, हमें क्या पता है, लुक एट दिस वन, लाइट जो यहां पर इंसिडेंट हो रही है, और ये लाइट जो इंसिडेंट हो रही है ये हमारी नॉर्मल लाइन है, और यहां पर एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इज ग्रेटर देन दिस साइन IC, और यहां पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो चलो आगे बात करते हैं, √3/2 और ग्रेटर देन
दिस साइन आई सी, और साइन आई सी कौन था? 2n/3। तो मैं यहां लिख रहा हूं ग्रेटर देन, दैट इज 2n/3। तो n का जो यहां कंडीशन आया, 3 यहां जब मल्टीप्लाई होगा इट इज 3√3, और जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4। तो ये जो रिलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा कि n इज लेस देन 3√3/4। तो हमारी जो कंडीशन है, जो लिमिट आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसके? उस लिक्विड के, वो कितनी है? n इज लेसर देन 3√3/4। तो ये है इसका सॉल्यूशन। कुछ भी कंफ्यूजन हो, वीडियो पॉज करके उसका प्रॉपर स्टेप्स देख सकते हो। सो व्हाट वी हैव लर्नड, लेट्स समराइज अगेन। वी हैव अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस कौन कौन सी? लाइट मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, और दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।